सिंस ये आपके नॉलेज का टेस्ट है नहीं, तो आप ज़्यादा ज्ञानी बनने की भी कोशिश ना करें। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो बीपीएससी है यूपीएससी की तरफ मूव कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। और 6वीं बीपीएससी इंटरव्यू जारी है, तो चलिए जानते हैं कैंडिडेट से कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदर्श कुमार नंदा है। मैं बिहार के अरवल ज़िले का रहने वाला हूँ और बीपीएससी में ये मेरा प्रथम प्रयास था। जी, कैसा रहा इंटरव्यू? काफ़ी सही था। बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। बस मुझे लगा कि मेरे बारे में जानना चाह रही है, तो क्वेश्चंस नॉर्मली मेरे डेप्थ से ही रिलेटेड थे, मेरे प्लेस से, मेरे कॉलेज के प्लेस से, मेरे बीटेक के सब्जेक्ट से, तो इन्हीं सब से रिलेटेड थे। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। कौन से सर का बोर्ड था और कितने मेंबर थे? भगत सर का बोर्ड था, 4 मेंबर थे, जिसमें रिएक्शन सबके काफ़ी मतलब मिक्स थे। ओवरऑल मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइंग लगा और क्वेश्चंस भी सबने लगभग यूनिफॉर्म ही पूछे। ऑप्शनल से, डेप्थ से कोई क्वेश्चन? ऑप्शनल से क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। मेरा ऑप्शनल PSIR था, बट उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। सिर्फ मेरे बारे में ही वो मुझे लगा कि जानना चाह रहे हैं, कॉलेज, प्लेस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब सबसे पहले आपने एंटर किया तो आपसे पहला प्रश्न क्या था? सबसे पहला प्रश्न उन्होंने यही पूछा कि अभी जो सूर्य को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 गया है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बोला कि ये क्या है, क्या करने जा रहा है। मैंने बोला इसका नाम आदित्य L1 है सर, सूर्य के सरफेस को या उसमें हो रहे फेनोमेनन को स्टडी करने गया है। दूसरा फिर उन्होंने पूछा कि राम जन्मभूमि पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको क्या पता है, फिर मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जजमान कौन है इसके। मैं इसका पूरा कंफर्म नहीं था, तो मैंने बोला शायद भारत के प्रधानमंत्री हैं सर। तो उन्होंने आपस में ही बोला कि शायद ये बोल रहा है, शायद इसको जजमान का मतलब नहीं पता। तो इन्हें स्टार्टिंग का माहौल काफ़ी सही था। उसके बाद नेचुरल क्वेश्चन मेरे डेफ पे ही फ्लो हुए। एजुकेशनल बैकग्राउंड से कोई क्वेश्चन? जी, इससे पूछा मेरे बीटेक के सब्जेक्ट से, मेरी माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग है, तो धनबाद से क्वेश्चन पूछा, कोल पे क्वेश्चन पूछा, ओवरऑल मेरा सब्जेक्ट क्या है इस पे क्वेश्चन पूछा। जी। जो अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए कोई प्री के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई टिप्स? प्री के लिए तो MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, क्योंकि वो MCQ का एप्टीट्यूड डेवलप होना काफ़ी आवश्यक हो गई है। पहले जैसा अब रहा नहीं, पैटर्न तो काफ़ी चेंज हो गया BPSC का। UPSC के पैटर्न पे लेके जा रहे हैं। पहले तो स्टैटिक क्वेश्चंस आते थे, बट अब MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करने की बहुत ज़्यादा नीड है, तो उसके लिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतना ज़्यादा लगाएं। मेंस के लिए कोई टिप्स? मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही और खुद का एनालिटिकल स्किल होना चाहिए। PYQ को एनालाइज करें, और मेरे हिसाब से UPSC के क्वेश्चंस को भी थोड़ा साइड में लेके चलना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो BPSC है UPSC की तरफ मूव कर रहा है, तो उनका भी ट्रैक रखना चाहिए UPSC का भी। सर, आपने कहीं से तैयारी, कहाँ से तैयारी की और कहीं कोचिंग की या फिर सेल्फ स्टडी? इसके लिए तो BPSC के लिए मैंने स्पेशली कोई तैयारी की नहीं थी। मेरा दोस्त कर रहा था, उसी ने प्रिपेयर करा दिया। वो ज़्यादा मैंने इसके लिए पढ़ा भी नहीं था। एक वीक या 10 दिन प्री के लिए मैंने बस पढ़ा होगा। मेनली मैं UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो कोचिंग एज सच मैंने कुछ किया नहीं है। जिनका आज के बाद इंटरव्यू है 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में, उनके लिए कोई टिप्स? कुछ प्रिपेयर करके आए, कुछ आपसे सीखने को मिले उनको? प्रिपरेशन तो मेरे हिसाब से उन्होंने जिनको करना होगा प्रिपरेशन अब तक हो चुकी होगी। अब मैटर बस आपका कॉन्फिडेंस करता है, और सिंस ये आपके नॉलेज का टेस्ट है नहीं, तो आप ज़्यादा ज्ञानी बनने की भी कोशिश ना करें मेरे हिसाब से। जो नहीं आता उसको ऑनेस्टली बोल दें कि नहीं आता है सर, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। बाकी वो अंदर ऐसा कुछ डरावना माहौल है नहीं, वो बस आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन है, और कॉन्वर्सेशन की तैयारी क्या होती है मुझे नहीं पता, बस आप अपने बारे में अवेयर हो, बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट मैं बोलूँगा उनको। सर, आपको भी बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।